सूबाई वजीर इत्तलात व सकाफत फयाज उल हसन चौहान पर किसने जादू करवाया? इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ गई। ये बात तो हम पहले भी सुनते आए हैं कि बड़े बड़े सियासतदान इक़्तिदार में आने के लिए रूहानी इमदाद भी हासिल करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या फिर मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके बारे में तो मशहूर है कि अल्लाह के नेक बंदों की दुआएं और तावीज़ात लेने के लिए भी उनकी खिदमत में हाज़िरी देते आए हैं ताकि उनकी राहों में हायल नहूसतें ज़ाइल हो जाएं। लेकिन अब सियासतदानों के लिए इंतहाई बुरी खबर आ गई है कि उन्हें अब ज़ाहिरी दुश्मनों से बचने के अलावा शैतानी दुश्मनों से भी बचने की ज़रूरत पड़ सकती है। उनके मुखालफिन उन पर जादू टोने के हमले करा के उनसे छुटकारा पाने की तदाबीर भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही खबर पंजाब के वजीर इत्तलात फयाज उल हसन चौहान ने भी बता दी। उन्होंने इंकशाफ किया है कि उनके मुखालफिन ने उन पर जादू टोना कराना शुरू कर दिया। गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में शिरकत के मौके पर खिताब करते हुए फयाज उल हसन चौहान ने कहा कि करप्शन को जितना रोक सकते थे उसकी कोशिश की है। मैंने अपने महकमे से करप्शन माफिया को ख़त्म किया, मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन जब मैं ना बिका तो मेरे ऊपर जादू टोना कराना शुरू कर दिया। मेरे कमरे से जादू में इस्तेमाल होने वाली हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई हैं। सूबाई वजीर ने कहा है कि हमें इस बार सूबाई असम्बली के लिए अपोजिशन लीडर की सूरत में हमजा शहबाज की कड़वी गोली खानी पड़ी है, तो फिर मुझे भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बना दें। बुनियादी तौर पर PAC की मेंबरशिप मांगने का मकसद सिर्फ आले शरीफ पर चेक एंड बैलेंस रखना है। PAC की बुनियादी जिम्मेदारी मुख्तलिफ इदारों और वजारतों की करप्शन, मिस हैंडलिंग, माली करप्शन और बद इंतजामी के ऑडिट की जांच पड़ताल करना और इसके लिए इक़दामात लेना होता है। मामलात को हुकूमती सतह पर हल करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा शख्स जो खरबों की करप्शन में मुलव्वस हो और मुल्क के खजाने लूटने में माहिर हो और उसको मजबूरी के तहत PAC का चेयरमैन बना दिया जाए, तो ऐसे शख्स पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए किसी का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमने शहबाज शरीफ को खुशी से PAC का चेयरमैन नहीं बनाया। पिछले 5 माह से शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और अपोजिशन की तमाम पार्टीज उमूर मुमलिकत, उमूर कौमी असम्बली और उमूर पार्लियामेंट चलाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुसलसल प्रोपागेंडा किया हुआ था कि अगर PAC का चेयरमैन अपोजिशन लीडर को ना बनाया गया तो पाकिस्तान में मिसाक़े जमहूरियत तबाह बर्बाद हो जाएगी, जमहूरियत और 18वीं तरमीम का जनाजा निकल जाएगा। इस सूरत हाल और माहौल में मजबूरन जहर का घूंट पीकर शहबाज शरीफ साहब को बतौर PAC का चेयरमैन कबूल करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई शर्म हया नहीं आई। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि पिछले कई सालों से कौमी असम्बली के फ्लोर पर दवाखाना खोला हुआ था जिसमें ख्वाजा आसफ साहब शर्म हया का चूरन बेचा करते थे, लेकिन जब शर्म हया दिखाने का वक्त आया तो आले शरीफ पतली गली के इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्म हया का सबूत देते हुए शहबाज शरीफ साहब को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आले शरीफ को बाबर ऐवान आजम सवाती और अब्दुल अलीम खान साहब की सूरत में शर्म हया का टीका लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं हुआ। दूध की हांडी का मुंह खुला हो तो बिल्ली को खुद ही शर्म कर लेनी चाहिए। अगर किसी ने दूध की हांडी गलती से खुली छोड़ दी है तो उसका ये मतलब नहीं कि बिल्ली सारा का सारा दूध पी जाए। अगर किसी हुकूमती ओहदेदार पर इल्ज़ाम लग जाए तो उसका इस्तीफा देना ही शर्म हया का सबूत होता है, लेकिन फिर भी ये PAC के चेयरमैनशिप लेने के लिए इतने बेताब थे कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए कि मुस्ताक इस्तीफा देने को तैयार नहीं। अब जब उनको मजबूरन PAC का चेयरमैन बनाना पड़ ही गया तो मैंने वजीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त की कि फिर मुझे भी PAC का मेंबर बना दें ताकि उनकी करप्शन में डूबे हुए आले शरीफ पर चेक एंड बैलेंस रखने वाला कोई तो मौजूद हो। मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।